नमस्कार साथियों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रजामंडल और प्रजामंडल में आज अपन पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन माणिक्यलाल वर्मा ने किया। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने किया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बने थे वो बलवंत सिंह मेहता बने थे। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी और पुत्री स्नेहलता, सुशीला और प्यारचंद विश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर आ गए, यहाँ अस्थायी कार्यालय बनाया। वह मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक प्रकाशित कर मेवाड़ सरकार की आलोचना की। फिर से देखो, मेवाड़ प्रजामंडल अपन पढ़ रहे हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन माणिक्यलाल वर्मा ने किया और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता बने थे। मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, पुत्री स्नेहलता, सुशीला, प्यारचंद विश्नोई और प्यारचंद विश्नोई की पत्नी कौन थी? भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर आ गए, यहाँ अस्थायी कार्यालय बनाया और मेवाड़ में वर्तमान शासन यानी कि माणिक्यलाल वर्मा जब मेवाड़ से माणिक्यलाल वर्मा और इनको निष्कासित कर दिया गया तब ये कहाँ आ गए? अजमेर आ गए और अजमेर में अस्थायी कार्यालय बनाया और मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक प्रकाशित करके मेवाड़ सरकार की आलोचना की। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। आगे अपन पढ़ते हैं नवंबर 1941 को मेवाड़ में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? उदयपुर में हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? बहुत बार पूछा गया है। मेवाड़ प्रजामंडल में जो अधिवेशन हुआ था उसका उद्घाटन किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। और अध्यक्ष पूछा जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 में मेवाड़ में हुआ था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो अध्यक्ष तो थे माणिक्यलाल वर्मा और इस अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? जेबी कृपलानी ने किया था। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था और इसी उद्घाटन में मेवाड़ प्रजामंडल के उद्घाटन जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के उद्घाटन में विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था तब उसके दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। आगे अपन देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल में रियासतों के शासकों से अपील की गई कि वे अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करें और फिर रियासतों के जो शासक थे उनसे अपील की गई कि आप अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करें। अब अपन पढ़ेंगे सिरोही प्रजामंडल।
सिरोही प्रजामंडल अपन पढ़ेंगे। 1933 में बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई। 1933 में बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई। 1934 में सिरोही के युवकों ने बम्बई में प्रजामंडल गठन का प्रयास किया। सिरोही प्रजामंडल का सर्वप्रथम गठन का प्रयास कब किया गया? 1934 में। 1934 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में की गई थी। 1933 में बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई में कब की गई? 1933 में। 1934 में सिरोही के युवकों ने बम्बई में प्रजामंडल का गठन का प्रयास किया। नेक्स्ट, फिर गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में की। फिर गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में हुई सभा पर लाठीचार्ज हुआ। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र में इसकी टिप्पणी की थी। सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में यानी कि एक सभा हुई और सभा पर लाठीचार्ज किया गया। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक, महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र था हरिजन सेवक, उसमें इस सिरोही प्रजामंडल में जो लाठीचार्ज की जो घटना हुई उस पर टिप्पणी की गई। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई। अब अपन पढ़ेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1944 को हुई थी। कब हुई थी? 1944 को। अगस्त 1944 को भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। यानी कि अगस्त 1944 में भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और सहयोगी कौन कौन थे? शिवलाल कोटडिया, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर आचार्य सहयोगी थे। डूंगरपुर प्रजामंडल अपन पढ़ रहे हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या ने की थी। और सहयोगी कौन थे? शिवलाल कोटडिया, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर आचार्य। पुन्नावाड़ा कांड, डूंगरपुर में एक पुन्नावाड़ा कांड हुआ, वो भी अपन देखते हैं। पुन्नावाड़ा कांड क्या था? मई 1947 में विद्यालय संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराम भील को पुन्नावाड़ा गांव में यातनाएं दी गई। अंग्रेजी शासन उस समय था, तो पुन्नावाड़ा कांड डूंगरपुर में हुआ। मई 1947 में विद्यालय संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराम भील को पुन्नावाड़ा गांव में यातनाएं दी गई। रास्तापाल हत्याकांड, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रास्तापाल हत्याकांड से। 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव में विद्यालय के अध्यापक सेगाबाई को रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। उसको बचाने आए नाना भाई खाट और 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई को गोली मार दी। यानी कि अंग्रेजों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। किसको? बालिका कालीबाई को। भील बालिका थी 13 वर्षीय कालीबाई, और इसकी गोली मार करके हत्या कर दी अंग्रेजों ने। रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। फिर से देखो, रास्तापाल हत्याकांड अपन पढ़ रहे हैं। 19 जून 1947 को ये कांड हुआ, रास्तापाल गांव में हुआ। विद्यालय के अध्यापक थे, सेगाबाई को रस्सी से बांधकर अंग्रेजी सरकार घसीट रही थी। उसको बचाने के लिए नाना भाई खाट आए और 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई आई, तो कालीबाई को भी गोलियों से छलनी कर दिया अंग्रेजी सरकार ने। और रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में आज भी स्मारक बना हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। किसने की थी? अमृतलाल पायक ने की थी। अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा स्थापित किया गया। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा स्थापित किया गया। अब पढ़ते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को हुई थी। याद रखेंगे, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में
और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी 1945 में हुई थी। जैसलमेर रियासत में जनजागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है। जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य कामना हेतु यानी कि ये दिवस मनाया गया था जैसलमेर में। जैसलमेर में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जवाहर दिवस कहाँ मनाया गया, तो जैसलमेर में मनाया गया था। 16 नवंबर 1930 को मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना के हेतु ये दिवस मनाया गया था। सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित की थी। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में स्थापना हुई। किसने की? अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई? 1945 में। जैसलमेर रियासत में जनजागृति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सागरमल गोपा को दिया जाता है। जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया और जवाहर दिवस इसलिए मनाया गया कि नेहरू जी के स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना के लिए ये दिवस मनाया गया। सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें लिखी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें किसने लिखी थी? तो सागरमल गोपा ने लिखी थी। आगे अपन पढ़ते हैं। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। याद रखेंगे, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। किसके द्वारा की गई? मीठालाल व्यास द्वारा की गई। कब की गई? 15 दिसंबर 1945 को की गई थी। अब अपन अगला प्रजामंडल पढ़ेंगे, अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, अलवर में जनजागृति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित हरि नारायण शर्मा को दिया जाता है। अलवर प्रजामंडल अपन पढ़ रहे हैं। अलवर प्रजामंडल की स्थापना यदि पूछी जाए तो 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी। अलवर प्रजामंडल में जन जागृति पंडित हरि नारायण शर्मा लेकर आए थे। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की थी। किसने? पंडित हरि नारायण शर्मा ने अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना, वाल्मीकि संघ की स्थापना और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। पंडित आगे अपन देखते हैं, हरि नारायण शर्मा को अलवर शासक जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। यानी 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल में अलवर में जनजागृति लाने का श्रेय पंडित हरि नारायण को दिया जाता है और पंडित हरि नारायण ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। हरि नारायण शर्मा को अलवर शासक जय सिंह ने, अलवर का शासक कौन था? जय सिंह। उसने अपना सलाहकार नियुक्त किया। किसे? हरि नारायण शर्मा को। 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे, जून 1941 में अलवर प्रजामंडल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। जून 1941 में राजगढ़ में अलवर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा किया गया। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि किसानों को अपनी भूमि रखने व गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त होगा। ब्रिटिश सरकार ने अलवर शासक जय सिंह को गद्दी से उतारकर एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। इसके विरोध में जनता ने सभा आयोजित की। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं अलवर प्रजामंडल स्थापना 1938 में हुई थी। जून 1941 में राजगढ़ में अलवर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा किया गया था। यानी कि अलवर प्रजामंडल का उद्घाटन राजगढ़ में हो रहा था, जिसके अंदर
जागीर माफी प्रजा सम्मेलन ये आयोजित हो रहा था, जिसका उद्घाटन किसने किया था? सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा किया गया। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि किसानों को अपनी भूमि रखने व गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त होगा। ब्रिटिश सरकार ने अलवर शासक जयसिंह को गद्दी से उतारकर एक जागीरदार के पुत्र यानी तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। इसके विरोध में जनता ने सभा का आयोजन किया। अब पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछी जाए तो 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई? 1928 में। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में की गई। 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में, इसको भी आप याद रखेंगे, रेवाड़ी हरियाणा में किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। कब की गई? 4 मार्च 1938 को की गई थी। किसके द्वारा की गई? किशनलाल जोशी के द्वारा की गई थी। और भरतपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो गोपीलाल यादव को बनाया गया था। स्थापना पूछी जाए भरतपुर प्रजामंडल की तो किशनलाल जोशी ने रेवाड़ी हरियाणा में की थी। 4 मार्च 1938 को की थी। इसका अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया। उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और रेवंती शरण शर्मा को बनाया गया। कोषाध्यक्ष कौन बने थे? मास्टर आदित्येंद्र बने थे। कौन बने थे? मास्टर आदित्येंद्र बने थे। 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद इसका प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं भरतपुर प्रजामंडल। स्थापना 1938 में हुई। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया। उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज और रेवंती शरण शर्मा को बनाया गया और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्य इंद्र को बनाया गया। 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद इसका प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया। 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद इसका नाम प्रजा परिषद में पंजीकरण किया गया। भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण सुशीला त्रिपाठी, जो कि लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी थी, को जेल में डाला गया। तो सुशीला त्रिपाठी को जेल में डाला गया और इनका संबंध भरतपुर प्रजामंडल से था, जो लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी थी। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया। वह बालक ब्रिजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। फिर से देखो, 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद इसका प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया। भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण सुशीला त्रिपाठी, जो कि लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी, को जेल में डाल दिया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया। बालक ब्रिजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया गया अंग्रेजों द्वारा। आगे अपन पढ़ेंगे धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जनजागृति लाने के लिए आचार सुधारिणी सभा की स्थापना की और 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। 1910 में हम पढ़ रहे हैं धौलपुर प्रजामंडल। 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जनजागृति लाने के लिए आचार सुधारिणी सभा व 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल, जो कि अध्यक्ष थे धौलपुर प्रजामंडल के, कृष्णदत्त पालीवाल, 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल अध्यक्ष, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद, जौहरीलाल इंदू ने प्रजामंडल की स्थापना की थी।
धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? याद रखेंगे 1936 में। बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। इसके अध्यक्ष किसे इस धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था? करसन दत्त पालीवाल को। और इसके सहयोगी कौन थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद, जौहरी लाल इंदू, इनने मिलकर के धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1934 में जनजागृति हेतु ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल ने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। 1934 में धौलपुर में जनजागृति लाने के लिए ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल इंदू ने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना धौलपुर में 1934 में की थी। तस्सीमो कांड भी धौलपुर में हुआ था, वो भी अपन देख लेते हैं। तस्सीमो कांड कहाँ हुआ था? धौलपुर में। कब हुआ? तो अप्रैल 1947 में हुआ था। तस्सीमो गांव धौलपुर में प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छतर सिंह व ठाकुर पंचम सिंह झंडा फहराते हुए शहीद हो गए थे। तस्सीमो कांड से क्वेश्चन भी पूछा गया। तस्सीमो कांड अप्रैल 1947 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे धौलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? धौलपुर में तस्सीमो कांड हुआ था, अप्रैल 1947 में हुआ था। क्यों हुआ था? तस्सीमो गांव धौलपुर में प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छतर सिंह और ठाकुर पंचम सिंह झंडा फहराते हुए शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता एक सारणी में। जैसलमेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मीठालाल व्यास थे। प्रमुख गठनकर्ता कौन थे? मीठालाल व्यास, सागरमल गोपा, ये थे। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। मीठालाल अध्यक्ष बने थे और मीठालाल और सागरमल गोपा के प्रयासों से जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। मघाराम वेद्य को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और किसके प्रयासों से हुई? मेघाराम वेद्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मण दास स्वामी, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवीर दयाल गोयल और भिक्षालाल बोहरा के प्रयासों से हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष मघाराम वेद्य को बनाया गया। मघाराम वेद्य, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मण दास स्वामी, बाबू मुक्ता प्रसाद, रघुवीर दयाल गोयल, भिक्षालाल बोहरा के प्रयासों से 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किशनगढ़ जो प्रजामंडल है, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जम्माल साहब बने थे। और कांतिलाल चौथानी यानी कि गठनकर्ता थे। कांतिलाल चौथानी ने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। अध्यक्ष किसको बनाया था? जमाल शाह को। कब की थी? 1939 में की थी। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता। और प्रमुख गठनकर्ता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बैया और भवानी वेद्य। और पूछा जाए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? भोगीलाल पांड्या। स्थापना कब हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की? 1944 में। प्रमुख गठनकर्ता शिवलाल कोटडिया थे, हरिदेव जोशी थे और गौरी शंकर आचार्य थे। आगे पढ़ेंगे बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना पूछी जाए तो 1943 में हुई थी। अध्यक्ष बने थे विनोद चंद्र कोठारी और गठनकर्ता कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। इसके अध्यक्ष बने थे अमृतलाल पाएक और गठनकर्ता कौन थे? चुनीलाल प्रभाकर। हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? हाजी फैज मोहम्मद बने थे। और किसने की थी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना? नैनूराम शर्मा ने 1934 में की थी। कोटा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? नैनूराम शर्मा। सहयोगी कौन थे? अभिनहरी, तनसुखलाल मित्तल। कोटा प्रजामंडल की स्थापना के अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे नैनूराम शर्मा और सहयोगी थे पंडित अभिनहरी और तनसुखलाल मित्तल। आगे पढ़ेंगे बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे कांतिलाल जैन बने थे। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और इसके सहयोगी कौन थे? ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद सागर थे। झालावाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो मांगीलाल भव्य थे और इसके सहयोगी कौन थे? कन्हैयालाल मित्तल है, मकबूल आलम। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में हुई। अध्यक्ष मांगीलाल भव्य को बनाया गया। कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल इसके सहयोगी थे।
जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कपूर चंद पाटनी को बनाया गया। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई। सहयोगी कौन थे? जमनालाल बजाज थे। जयपुर पुनर्गठन दोबारा किया गया। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। इसके अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बनाया गया। सहयोगी कौन थे? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री थे। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में किया गया। भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सहयोगी जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा थे। मथुरा दास माथुर, छगन लाल चौपासनी वाला थे। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। अध्यक्ष हरि नारायण शर्मा को बनाया गया। कुंज बिहारी मोदी और भवानी शंकर इसके सहयोगी थे। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया। जुगल किशोर चतुर्वेदी, रमेश स्वामी, मास्टर आदित्य इंदर, किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज और रेवंती शरण शर्मा ये सहयोगी थे। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। अध्यक्ष कृष्ण दत्त पालीवाल को बनाया गया। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू इसके सहयोगी थे। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र माथुर को बनाया गया। चिरंजी लाल शर्मा और यानी कि मदन सिंह इसके सहयोगी थे। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। अध्यक्ष अभय सिंह डांगी को बनाया गया। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास इसके सहयोगी थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष भंवरलाल निगम को बनाया गया। भंवरलाल निगम और पन्नालाल शर्मा यानी कि सहयोगी थे। सिरोही प्रजामंडल का गठन 1939 में किया गया और इसके अध्यक्ष और इसके संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। गोकुल भाई भट्ट और धर्मचंद सुराणा इसके सहयोगी थे। तो ये था अपना प्रजामंडल से संबंधित टॉपिक, आज कंप्लीट होता है। प्रजामंडल को हमने पढ़ लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।